आधार कार्ड को लेके अब बहुत बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। अगर आप लोग भी अपने आधार कार्ड में अपने माता पिता या फिर पति का नाम डलवाना चाहते हैं तो अब आपके लिए किसी भी और डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, ना ही कोई डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। तो चलिए तो पूरी जानकारी देंगे कि आप लोग भी नए तरीके से अपने आधार कार्ड में कैसे संशोधन करा पाओगे बिना किसी डॉक्यूमेंट को लगाए और बिना किसी डॉक्यूमेंट के अपलोड किए हुए। अगर आप अपने आधार कार्ड में अपने पिता का नाम ऐड कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में अगर आप शादीशुदा हैं, कोई लेडीज हैं जिन फीमेल हैं, तो अगर आप अपने पति का नाम भी डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे, तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारे स्क्रीन पर दिख रहा है, हम आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। अब आपको यहाँ पे अपना आधार डाल के लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। अब आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा जिसका भी आधार कार्ड में आप संशोधन करना चाहते हैं। तो चलिए मैं वो आधार नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ और आधार नंबर डालने के बाद आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने उनका जिसका भी आधार कार्ड यहाँ पे संशोधन करना है, अब यहाँ पे आधार नंबर डाला है और आधार कार्ड पे जो नंबर है, जो आधार कार्ड में नंबर है, वहाँ पे एक ओटीपी जाएगा। मैंने कैप्चा डाल के यहाँ पे कैप्चा सबमिट कर दिया, वो ओटीपी भेज दिया है। इसके पहले मैं एक जानकारी आप सभी को दे दूं, अगर आप इस माध्यम से आधार कार्ड में संशोधन करना चाहते हैं तो जिसके आधार कार्ड में संशोधन हो रहा है उनके भी आधार कार्ड में मोबाइल नंबर ऐड होना ज़रूरी है। और साथ में हेड ऑफ फैमिली जिसका भी आप जिसके जैसे आप अपने पिता का आधार कार्ड लगाना चाहते हैं या फिर अपने पति का आधार कार्ड लगाना चाहते हैं आधार संशोधन के लिए, तो उनके भी आधार में मोबाइल नंबर ऐड होना अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए जैसे कि मैंने ये आधार नंबर डाल के और ओटीपी लेके लॉगिन कर दिया है, अब मैं आगे की प्रोसेस आप सभी को बताता हूँ। तो जैसे कि ये मेरा आधार लॉगिन हो गया है, अब आपको यहाँ पे अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो चलिए मैं एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने एड्रेस अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए दो तरीके के ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। पहला है अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, तो आपको डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस वाले ऑप्शन पे कुछ नहीं करना है। अब देखिए ये नया सिस्टम आया है, नया लिंक आया अभी, फैमिली नंबर बेसिस आधार अपडेट। अब आपको इसी पे क्लिक कर देना है। चलिए मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब ये देखेंगे, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप यहाँ से वीडियो को गाइड कर सकते हैं और देख सकते हैं वीडियो में। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे दिखाई देगा आपके आपके आधार में जो पुराना एड्रेस है यहाँ पे शो करेगा। अब आपको नीचे आना है स्क्रॉल करके। अब यहाँ पे देखिए आपको डालना पड़ेगा जिसका भी आधार, जैसे आप अपने पति का आधार का एड्रेस और अपने पति का नाम अपडेट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे अपने पति का आधार नंबर डालना पड़ेगा। अगर आप अपने पिता का नाम और एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं अपने आधार में तो अपने पिता का यहाँ पे आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आधार नंबर डालता हूँ और डाल के आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आधार नंबर इंटर कर चुका हूँ और इंटर करने के बाद मैं बाहर कहीं पे, ठीक है, बाहर किसी एक जगह पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो करेगा कि उन आपके पति या फिर पिता के आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है यहाँ पे नंबर वो शो करने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, थोड़ा और स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पे देखिए सिलेक्ट फैमिली मेम्बर रिलेशन विद द अप्लीकेंट। अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। आपके देखिए यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे चाइल्ड वार्ड दिया गया है, फादर, अगर आप अपने फादर का नाम और एड्रेस अपने आधार कार्ड में डालना चाहते हैं तो यहाँ पे फादर सिलेक्ट कर देना है। और अगर आप किसी लीगल गार्जियन का नाम डालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और अगर आप अपने मदर के आधार से अपना आधार कार्ड संशोधन करना चाहते हैं तो मदर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। अगर आप अपने पति के आधार से अपना
आधार कार्ड में संशोधन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे स्पाउस चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपका जो भी जिस भी आधार से आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना चाहते होंगे वो चीज़ यहाँ पे चूज कर लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे फादर का ऑप्शन का चूज कर लिया है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है लीगल स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे कोई आपको डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा है अपलोड करने के लिए। अब ये लीगल स्टेटमेंट है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसमें देखिए टर्म एंड कंडीशन कुछ बता रहा है, अब आपको इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, अब जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन दे दिया है, अब आपको नेक्स्ट कर देना है। ठीक, जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो ये देखिए सीधे आ गया है, आपको बता रहा है कि अब आपको 75 रुपये का ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पे आई कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इससे कंफर्म वाले पे क्लिक करेंगे आपके सामने पेमेंट मेथड का दो ऑप्शन खुल के आ जाएंगे। पहला ये मेथड है, दूसरा ये। अब आपको जो भी उचित लगे आप उस पर क्लिक कर देना। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट वाला पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है अब आपको 75 रुपये पे करने हैं। ठीक है, अगर आपको 75 रुपये पे करने हैं तो आप भी किसी भी माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यूपीआई का ऑप्शन दिया गया है, आपको यूपीआई चूज कर लेना है। जैसे यूपीआई चूज करेंगे तो ढेर सारे यूपीआई की जो ऐप है यहाँ पे खुल के आ जाएंगे। अब आप उसके माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो या फिर यूपीआई के द्वारा आप अपना क्यूआर कोड भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आप यूपीआई पे जाएंगे आपको अपना यूपीआई नंबर डाल के भी यहाँ पे पेमेंट हो सकता है, या फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेट कर लेना है, तो क्यूआर कोड भी आप जनरेट करके पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप 75 रुपये का पेमेंट कर दोगे तो आपको इस प्रकार की एक रसीद डाउनलोड हो जाएगी, जैसा कि मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए मैंने अपडेट कर लिया है। इसके पहले तो मैंने बताया था कि जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो ये आपके एक रसीद डाउनलोड हो जाएगी जिसमें आपका RSR नंबर दिया होगा। ठीक है, अब आपको ये SR नंबर कॉपी कर लेना पड़ेगा, जैसे आप रसीद में भी मिल पाएगा और जैसे आप अपडेट करते हो इसको तो यहाँ पे भी, जहाँ पे आपका ये लॉगिन करने के लिए दिया था कॉर्नर में, वहाँ पे भी आपको SR नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद क्या करना है आपको, अब यहाँ से ये वाला आपका काम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो आधार आपने लॉगिन किया था उसको लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद आपको क्या करना है कि दोबारा आपको जिसका आधार आपने लॉगिन क्या कहें जिस आधार से आपने आधार अपना अपडेट करना चाह रहे थे उनका अब आधार यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो चलिए मैं उनका आधार, जैसे अपने पति या फिर पिता जिस आधार से आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करना चाह रहे थे उनका आधार आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं वो आधार नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन हो लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद आगे की प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे उसका प्रोसेस ख़त्म हो गया था। अब यहाँ पे जिस भी आधार के जरिए उनका आधार, जिस आधार नंबर के जरिए आप अपने आधार कार्ड में संशोधन करना चाह रहे थे, अब उस आधार को आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं OTP डाल के और OTP लेके लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे डाला और मुझे OTP मिल चुका है, मैं OTP डाल के और लॉगिन करता हूँ। तो जैसे कि मैं OTP डाल के लॉगिन पे क्लिक कर लिया हूँ। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा आधार का जो लॉगिन है वो लॉगिन हो चुका है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आपको स्क्रॉल करके ऊपर आना है और यहाँ पे नीचे जैसे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है फैमिली मेम्बर रिक्वेस्ट। अब आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद जो आपके SR नंबर है ये, जैसे कि मैंने इसको कॉपी किया था। ठीक है, अब आपको कॉपी यहाँ से करके ये SR नंबर और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना पड़ेगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कहीं भी एक बाहर जगह आप इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट कर देंगे तो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि आपका आधार अगले 24 से 48 घंटे में फिर एक हफ्ते में अपडेट हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप अपना आधार संशोधन कर सकती हैं बिना कोई डॉक्यूमेंट को लगाए हुए। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करना ना भूलिए। अगर आपको आधार से रिलेटेड किसी भी प्रकार की
प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो हम उसका उचित रिप्लाई देंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।